हेलो सभी को मेरे नमस्कार। आज ये मेरा वीडियो बनाने का कि आज सारा दिन और सभी पूछते हैं कि HDB वैसे वीडियो मेरे ध्यान से सुनना और जो भी सुने ना लास्ट से सुनना, क्योंकि कहते हैं ना अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। कहते हैं ना आजल गगरी छलकत जाए, क्योंकि आधे जो घड़ा होता है ना वो छलकता जाता है। इसलिए पूरा वीडियो नहीं सुनोगे तो आपको मेरी बातें कोई भी समझने वाले नहीं है। सबसे पहले बताता हूँ IPO की। आज काफ़ी करेगा HDB फाइनेंस का IPO रखा है, पूछते हैं कि मैं अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले तो उन लोगों के लिए है, तो IPO के लिए आप सुन लो। HDB फाइनेंस एक वैसे नाम से पता कि HDB एक HDFC ग्रुप की कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, और ये मल्टीपल लोन करती है। गोल्ड लोन, हाउस लोन, बिजनेस लोन, जैसा प्रकार का भी लोन हो कर सकती है। पैन इंडिया इसके ऑफिस हैं हर जगह, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी HDFC बैंक का होना। HDFC बैंक का 94%, 94% स्टेक HDFC बैंक का ही है। तो इसका वो बताता हूँ, IPO लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वो आप खुद भी सोच सकते हो। देखो, आप ग्रे मार्केट में देखो, ग्रे मार्केट का एक रुझान है, ऊपर नीचे जो भी है सट्टा चलता वो चलता है। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं ना, ये एक इन्वेस्ट करने वाला IPO है। इसका देखो HDFC ग्रुप का एक रिकॉर्ड है कि कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए, इन्होंने कभी भी इन्वेस्टर को धोखा नहीं दिया है, अच्छा प्रॉफिट बिका है। कोई भी देख लो, HDFC AMC का IPO आया था कुछ साल पहले, उसमें क्या था, 22-23 रुपये प्रीमियम था और वो 2 रुपये पर आ गया था। प्रीमियम मत देखिए, लेकिन लिस्टिंग उसकी शायद 27-28 रुपये ऊपर जाके हुई थी और बहुत बड़ा IPO था। तो ये भी एक बड़ा IPO है। ये सोचिए कि लिस्टिंग में हो सकता है थोड़ा बहुत गेन मिले। हाँ, ये श्योर है कि कुछ ना कुछ गेन आपको लिस्टिंग पर भी मिल जाएगा। लेकिन मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे जो लग रहा है, ये IPO बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ नेगेटिव है, ये ज़्यादा लोन करती है तो इसलिए डेब्ट भी ज़्यादा है, 5.85। बाकी कंपनी से अच्छा है, लेकिन उन कंपनी की ब्रांड वैल्यू है, उससे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। HDFC बैंक, HDFC ग्रुप है, वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ये हर तरह का लोन करती है। तो इसमें सीधी सीधी मेरी राय ये है, आप खुद सोच लेना कि इसको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। अगर लिस्टिंग पर भी कुछ ना कुछ दे जाएगा, अगर लिस्टिंग वेट ना करते तो बाद में रखने के लिए, आपकी होल्डिंग के लिए ये शेयर मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाकी आप खुद ही बात कर दिए, क्योंकि HDFC ग्रुप ने आज तक किसी भी शेयर ने कभी भी नुकसान नहीं दिया है, अच्छे चले हैं। तो ये तो मेरी राय है कि इस ग्रुप में मुझे तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही। इसके हर तरह के लोन करती है, इंटरेस्ट इनका हाई रहता है, इनका प्रॉफिट भी ठीक है। हाँ, डेब्ट इनका थोड़ा बहुत ज़रा हो सकता है, क्योंकि ये ग्रुप क्या आता है, ये लोन हिसाब से करती है, तो इस ग्रुप के हिसाब से वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी इन्वेस्ट कंपनी देखे वो भी ठीक है। ठीक है, सबसे बड़ी कंपनियां में इसका शुमार है। इसके चाहे वो आप रेट देखते हो तो रेट भी मुझे लगता है वैल्यूशन थोड़े से महंगे हो सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप की वैल्यू के हिसाब से वो भी एडजस्टेबल है, एडजस्ट हो सकते हैं, एडजस्ट है। तो आप इसके ये है कि आप ये शेयर ज़रूर अप्लाई कीजिए। मुझे नहीं लगता कि लिस्टिंग में आपको नुकसान देगा। अगर लिस्टिंग में कुछ होते भी है, बाई चांस कुछ गड़बड़ होती भी है, क्यों मार्केट का मूड माहौल देख के, तो ये रखने वाला शेयर है, इसको आप रख सकते हैं। ये भविष्य में आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। तो ये तो थी IPO की बात। अब बताता हूँ, जैसे ना आज बताता हूँ कि शेयर में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसा कैसे बनता है। कई कहते हैं कि हमारा पैसा कैसे बने, पैसा हमारा कैसे बने। पैसा नहीं, अब एक ना 2012-13 की बात है शायद, हमारे जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उनका एक बार भाषण सुन रहा था मैं टीवी के, रात को 8-9 बजे भाषण आ रहा था। उन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, आप लोगों ने भी खुद सुना होगा। अब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था। अब मैं कहता हूँ पैसे भी पेड़ पर उगते हैं। आप कहते कैसे, लेकिन पेड़ पर अगर पैसे उगाने हैं, पेड़ के अपने पैसे उगाने हैं, तो बीज, जो पेड़ हमने जो फल लेना है तो बीज भी तो उसका होना चाहिए ना। तो अगर पेड़ पर पैसे उगाने हैं तो हमारे बीज भी तो पैसों का डालना पड़ेगा ना। मैं कहता हूँ आज ही अपना किसी भी समय, कोई टाइम नहीं होता शेयर मार्केट में पैसा लगाने का। 500 रुपये, 1000 रुपये, आप हमारे शिप के अनुसार आप म्यूचुअल फंड की शिप चला सकते हो। पैसे का पहले पेड़ तो उगाइए, जितना बड़ा आप पेड़ उगाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा पेड़ फिर पैसे देगा। पैसों का आप फिर पेड़ उगाएंगे, बीज बोएंगे, तभी तो आपको पैसे पेड़ देगा ना। वो पेड़ तभी बड़ा होगा ना, पेड़ बड़ा होगा तो आपको पैसे वो ज़रूर देगा, पेड़ ज़रूर पैसे लगेंगे। लेकिन जब आप पेड़ ही नहीं लगाओगे, बीज उगाओगे नहीं, तो वो फल आपको किस चीज़ के देगा। तो इसी तरह इसके अंदर है, आप आज ही हमारे, तो ये जाकर ना कोई लगाते हैं, हमने सिप लगा ली, ऑनलाइन लगा ली, ये कर दी, उनको नॉलेज तो है नहीं कहाँ लगा ली, आपकी वर्ष को सर वो कुछ नहीं पता होता आपको। तो जिसको भी सिप लगानी है या जिसको भी इन्वेस्ट करना है, हम उसकी मजबूत देखते हैं कि इसको क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा फंड सही है, कहाँ लगाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि हम पूछ के लगाएं, हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड की सिप लगाइए या डायरेक्ट शेयर में कहते हो तो उनमें लगाइए। आप कुछ इन्वेस्ट करने की सोचेंगे
तब जाके आपका पेड़ आपका जो है वो पैसे देगा। पैसे उगते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल उगते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, एक नया नेफको आया हुआ है बजाज का, समाल कैप का है, वो भी अच्छा है। आप शुरू में इन्वेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो हमारे थ्रू। हम इसमें पूरी प्रॉपर गाइड करेंगे कि इसमें आपका पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। टाइम टाइम में आपका पोर्टफोलियो हम उसको वॉच करेंगे। आप है ना, ये चीज़ आप सोच सकते हैं। तो अगर आपको वाकई ही पैसे कमाने हैं, वाकई ही आपको पैसा पेड़ लगाना है, तो आप किसी भी मोड में, सिप मोड में या फिर शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में धीरे धीरे पैसे तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपको, तभी तो आप पैसे कमा पाओगे। लेकिन आप सोचते हो कि हम पैसे का, हमने तो वो पेड़ तो लगाया नहीं, फसल तो हमने बोई नहीं और फसल चाहिए, वो कैसे पॉसिबल है। कोई भी किसान होता है, किसान है कोई भी है, पेड़ लगाता है, फसल उगाता है, तो पहले बीज बोता है, फिर उसको पानी देता है, देखभाल करता है, तो जाके उसको फसल मिलती है। तो इस तरह इसको सोचो। पहले आप बोलते हो 500 रुपये, 1000 रुपये, जब भी लगाओ आप लगाओ। आप कहते हैं टाइम नहीं है मार्केट, देखा तो शिप मोड के अंदर कोई टाइम नहीं होता, सबकी रिटर्न सेम आएगी। जिसने शिप बिल्कुल हाई में लगाई है और जिसने बिल्कुल लो में लगाई है, अब रिकॉर्ड उठा लेना किसी म्यूचुअल फंड का, उनको रिटर्न बराबर है। वो क्यों है, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लिया जिसने 26,200 पर शिप लगा दी, उसकी शिप चलती आ रही है, तो उसकी 21,800 आई निफ्टी तो वहाँ तक लग रही है, ठीक है। अब मैं मानता हूँ जिसने निफ्टी 21,000 पर लगाई शिप नीचे, तो 26,000 गई है उसकी भी, तो उसकी हाई में भी लगी है, हाई वाले की लो पे भी लगी है, तो दोनों का बराबर है। इसलिए शिप आप एनी टाइम जिस टाइम भी लगाते हो वो ही टाइम सबसे बढ़िया है। जिस टाइम लगा इसका शिप का कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं है, सभी टाइम परफेक्ट है। जब मर्जी आप शिप लगा दो, किसी भी रेट में लगा दो, शिप आपको इक्वल रिटर्न देगा ही देगा। इसमें आप लगा सकते हो। और किस फंड में लगानी है ये तो हम पर्सनली आप वीडियो में बताने लगा तो बहुत लंबी जाएगी, लंबी वीडियो आजकल कोई सुनता नहीं है। इसलिए मेरा ध्यान मैन तो आज था HDFC आपका IPO का, जो मेरी राय है आपको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। दूसरा था आपका इस इन्वेस्टमेंट का, कि आपकी ग्रोथ कैसे बने, आपके कैसे बने। तो आप छोटा अमाउंट से भी आप ग्रोथ कर सकते हो। अब कहते ना पैसा पैसा कमाता है, वो भी मैंने खूब समझा है। मैं 1996-97 से मार्केट 28 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने 98 के अंदर मैंने हर चीज़ देखी, मुझे हर चीज़ देखी। हर्षद मेहता कांड तो मैंने नहीं देखा, वो मेरे से पहले था। उसके बाद मैंने पारक केतन का देखा है, कारगिल युद्ध देखा है, लेमन ब्रदर बैंक ऑफ हेल्थ दिखा है, 2008 की मंदी देखा है। हर बार आती है मार्केट डाउन आती है, लेकिन उसके बाद उससे ऊपर भागती है। आप कहते हो आप संभाल के, मैं कहता हूँ संभाल कैप में ज़रूर इन्वेस्ट करें। आप कहते हो क्यों, मैं तो डायरेक्ट चलता है। देखो लार्ज कंपनी तो लार्ज हो चुकी है, वो तो संभाल बन सकती है, लेकिन जो पहले ही संभाल है उसके पूरे चांस है वो मीडियम में लार्ज बन जाए। इसलिए आप उसके अंदर भी आप कुछ छोटी कंपनी में, आप लार्ज कैप में भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्योंकि रिटर्न देती है, और लार्ज स्मॉल कैप ही ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद बनती है, ठीक है। अब ज़्यादा तो वो वैसे तो बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ, बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन वही बात है वीडियो लंबी बन जाती है, आप लोग सुनते नहीं हो, ना कोई यूट्यूब पे आप मेरे कमेंट करते हो, ना बताते हो कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। आपको और क्या पूछना है या आप क्या जानना चाहते हो वो लिख के भेज दो, ताकि अगली वीडियो में किस विषय बनाऊं ये मेरे को बता दो, मैं उसी विषय पर अगली वीडियो बनाऊंगा। ये आपको कमेंट मेरे को आएंगे तो मैं हर किसी का उसको जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।